अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आर्काइव्स डिपार्टमेंट के लिए 3 अगस्त को आयोजित आर्किविस्ट प्रतियोगी परीक्षा 2024, असिस्टेंट आर्किविस्ट प्रतियोगी परीक्षा 2024 तथा 4 अगस्त 2024 को आयोजित रिसर्च ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 तथा रिसर्च स्कॉलर प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने किशनगढ़ में पीसीसी सदस्य राजू गुप्ता की मां और पुष्कर में कैलाश कसाना के भाई के निधन पर परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव पर हरियाणा चुनाव परिणाम का असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उपचुनाव में सभी 7 सीटों को जीतने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने मात्र 10 माह में ही जनता में विश्वास खो दिया है। विपक्ष के रूप में आमजन के लिए कांग्रेस का सरकार के साथ संघर्ष जारी रहेगा। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पायलट का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली सहित 4 ब्लॉक अध्यक्ष और 22 में से 21 मंडल अध्यक्षों ने पायलट से दूरी बनाए रखी और स्वागत कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तमाम तरह की अड़चनें लगाई गईं, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थीं उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट ख़राब नहीं किया और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि नए सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और ख़ासकर जम्मू संभाग में जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएँ होती नहीं थीं, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राजस्थान के संदर्भ की बात है। ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए। इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं। मंत्री इस्तीफ़ा दे के बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं। बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है। जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने गुरुवार को 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश राजीव बिजलानी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी सवाई माधोपुर निवासी सोहेल को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा दी है। अदालत ने प्रकरण की जांच में लापरवाही बरतना स्पष्ट होने पर पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज को अनुसंधान अधिकारी भूराराम खिलेरी के विरुद्ध सामान्य नियम दीवानी के तहत कार्रवाई कर अदालत को सूचित करने का भी आदेश दिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।